राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल डिश लेकर आई हूँ जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, जो कि है हमारे राजस्थान की शान, और वो है चूरमा। जी हाँ, आज मैं आपके लिए चूरमे की रेसिपी लाई हूँ। और साथ ही साथ आज की रेसिपी इसलिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये बनाई है हमने हमारी फैमिली के साथ मिलकर। तो अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आज जो हम चूरमा बनाने वाले हैं वो किसी अवन में या बाटी कुकर में नहीं बनाने वाले। आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल देसी तरीके से। जब भी हम कुछ ऐसा बनाते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने पहले से ही एक लोहे का स्क्वायर शेप में कुछ बनवा रखा है। मतलब एक ये फ्रेम जैसा है जिसमें कि हमने यहाँ पे गीली मिट्टी बिछा दी है। अब उससे पहले हम यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं हमारे चूरमे के बाटे बनाने के लिए। मतलब कि जैसे कि बाटी बनती है छोटी छोटी, वैसे ही चूरमे के लिए बड़े बड़े बाटे बनाए जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल जंग के मैदान में आ चुकी है मेरी मम्मी और उन्होंने चूरमे के आटे में घी मिलाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे हमने लगभग 3 किलो आटा लिया है जिसमें कि हमने पाव भर देसी घी डाला है। और इस घी को अच्छे से आपको इस तरह से हाथ से मथ के और फिर मिलाना है। आप जितना अच्छे से घी को मिक्स करोगे ये आटा उतना ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो अच्छे से आपको घी को मिक्स करना है बहुत ही प्यार से, और जैसे कि मम्मी कर रही हैं मेरी, बहुत ही प्यार से हर एक दाने को अच्छे से ये मथ रहे हैं। आपको मसलते हुए इस आटे को मिक्स करना है। जैसे ही आपका आटा मिक्स हो जाएगा आपको इसमें मिक्स करना है पानी। एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो आटा है ये बहुत ही हल्के हाथ से लगाया जा रहा है। यहाँ पे कोई गर्म पानी नहीं लिया गया है, सिंपल जो नॉर्मल पानी होता है वही यूज़ किया है, क्योंकि हम ये जो बाटे हैं बहुत ही आसानी से बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे ज़्यादा साइंस टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे और अपने सीधे सिंपल देसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल पानी को यूज़ करते हुए हमने बिल्कुल हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा करके आटा लगाया है और उससे बाटे बनाए हैं। ये जो बाटा होता है ये बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करते हुए आटे से बनाना चाहिए। उससे होता क्या है कि ये जब पकता है, मतलब जब हम इसे सेकते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से सिक कर तैयार होता है, मतलब अंदर तक अच्छे से सिक जाता है। अब उधर की तरफ मम्मी और दीदी मिलके चूरमे की तैयारी कर रहे थे और दूसरी तरफ मेरी बुआ मिर्च के टिपोरे जो होते हैं उसकी तैयारी कर रही है। उसके लिए ये मिर्च को इस तरीके से काट रहे हैं। हमारे राजस्थान में तीखा खाना बहुत पसंद किया जाता है, तो इसी के साथ ही साथ हमने जो मिट्टी बिछा दी थी उसके ऊपर हमने जमा दिए हैं उपले। कुछ कुछ जगह पे इन्हें कंडे भी कहा जाता है। आपके वहाँ पे इसे क्या कहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जब तक हमारे जो उपले हैं वो जल रहे हैं तब तक हम बाटी के आटे की तैयारी कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे सिंपल चपाती का आटा लिया है, आप चाहें तो यहाँ भी मोटा आटा ले सकते हैं। इस आटे में हम डाल रहे हैं यहाँ पे अजवाइन। तो अजवाइन को अच्छे से क्रश करते हुए हम यहाँ पे डाल रहे हैं। क्रश करने से जो अजवाइन है उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इस अजवाइन को डालने के बाद में हमें इस आटे में अच्छे से इसे मिक्स करना है और साथ ही डाल देना है नमक। तो यहाँ पे नमक भी डल चुका है, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। वैसे जो बाटी होती है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा नमक अच्छा लगता है। अब इस आटे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मेरी बुआ आटे को बहुत ही प्यार से मिक्स कर रही हैं। साथ ही में यहाँ पे मम्मी ने डाल दिया है थोड़ा सा दही, क्योंकि आज हमारे घर के सभी लोग एक ही जगह खाना खाने वाले हैं तो हमने ये सबके लिए एक साथ ही बनाया है। और यहाँ पे हमने डाल दिया है आधा किलो दही। दही, अजवाइन और नमक अच्छे से आटे में मिक्स करना है। आपको ध्यान रखना है कि गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए इस आटे में। आपको अच्छे से पहले दही को ही इसमें अच्छे से मथ लेना है और फिर उसके बाद में थोड़ा सा कलर के लिए हम इसमें हल्दी डाल रहे हैं। हल्दी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि हल्दी का कोई टेस्ट नहीं आने वाला है इसमें, सिर्फ आपकी जो बाटी है उसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही रिच लगेंगी। तो हल्दी डालने के बाद भी हम आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी मिक्स करेंगे। पानी मिक्स करते टाइम आपको ध्यान ये रखना है कि आपको आटे में एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए ही आपको पानी डालना है और आटे को थोड़ा सा टाइट लगाना है। मतलब कि आपको जैसे पूड़ी का आटा लगाते हैं वैसा ही आटा आपको बाटी के लिए लगाना है, बल्कि मैं कहूँगी उससे भी थोड़ा सा टाइट, जिससे कि क्या है हमारी बाटी जब सिकेगी तो वो अच्छे से सिक पाएगी, अंदर तक अच्छे से उसकी सिकाई हो जाएगी। और जो टाइट आटा होता है उससे बाटी जो होती है वो बहुत ही कुरकुरी बनती है। बीच में हमने हमारे उपलों को देख लिया, वो बहुत ही अच्छे से जल रहे हैं और हमारा यहाँ पे आटा भी लग के बिल्कुल तैयार है। क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा था तो हमने क्या किया था, उसको थोड़े थोड़े बैचेस में डिवाइड करके लगाया था
और अब बारी आती है इस आटे को एक साथ में मिक्स करने की। तो हमारा जब ये आटा लगा रहे थे हम, तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया था, इसलिए हमारे आटे को अच्छे से रेस्ट मिल चुका है। अगर आप हैंड टू हैंड बाटी बना रहे हैं तो आपको इस आटे को कम से कम 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो आटा है वो पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा और उससे हमारी जो बाटियां हैं वो बहुत ही फ्लफी बनेगी और सॉफ्ट बनेगी। तो अब बारी आ जाती है हमारे आटे में थोड़ी और मशक्कत करने की। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप इस आटे को गूंदेंगे, मतलब कि जितना ज़्यादा इसे इस तरह से मसलेंगे, ये उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और आपकी बाटी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। तो जब आटा आप लगा चुके हों उसके बाद में आपको बहुत ही अच्छे से इसे मसलना है, ताकि जो हमारी बाटियां हैं, पहली चीज़ तो उसमें क्रैक्स ना आए और दूसरा वो बहुत ही अच्छे से बनके तैयार हो जाए। तो हमारे आटे को हमने थोड़े थोड़ा करके और इस तरह से अच्छे से मसल लिया है। हमारा आटा लग के बिल्कुल तैयार हो चुका है। उसके बाद में आपको करना क्या है कि इस आटे को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। आपको अपने मुट्ठी में जितना आटा आता है या जितनी आपको बड़ी बाटी बनानी है, आपको इस आटे को उतने उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमने यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की बाटियाँ बनाई हैं। बाटियों का साइज़ आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी बाटी या कितनी छोटी बाटी बनाना पसंद करते हैं। यहाँ पे हम मीडियम साइज़ की बाटी बना रहे हैं। आपको बाटी बनाते हुए ध्यान रखना है कि आपको बाटी इस तरीके से रोल करनी है कि इस पे क्रैक्स ना पड़े। जो भी कोई क्रैक आता है आप उसको इस तरीके से मसलते हुए आटे को और फिर गोल करें। इससे क्या है कि ये जो क्रैक्स हैं वो नहीं आएंगे, और अगर क्रैक आता है तो आप उसे ऐसे हथेली की सहायता से इस तरह से दबा के और फ्लैट कर सकते हैं। अब इसी तरह से हमने ये सारी बाटियां तैयार कर ली है। जब फैमिली एक साथ काम करती हैं तो काम हो भी जाता है और पता भी नहीं चलता कि वो कब हो गया। सब ने मिलके बहुत सी बातें की, बहुत ही हंसी मजाक किया और फटाफट से काम हो गया, पता भी नहीं चला। और आज का मौसम भी इतना अच्छा था कि हमने ये सब कुछ काम जो है वो हमारी छत पे किया था, क्योंकि हम सब एक साथ काम कर रहे थे तो काम हो भी गया और पता भी नहीं चला कि कैसे हो गया। यही तो है फैमिली का साथ में काम करने का मज़ा। तो जब हमारी बाटियां पूरी बन चुकी है तो जो हमने उपले जलाए थे उनको हमने लकड़ी से इस तरह से तोड़ लिया है छोटे छोटे पीसेस में, और फिर उनके ऊपर हमने जो चूरमे के लिए बाटे बनाए थे वो डाल दिए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो उपले हैं अभी इनके पीसेस बहुत ज़्यादा गर्म हैं, तो आपको इस टाइम पे फटाफट इनको पलटते हुए सेकना है। तो हमारे ये जो बाटे हैं हमने इनको फटाफट से पलटते हुए सेक लिया। इन्हें ज़्यादा देर तक हमें नहीं रखना है, क्योंकि अभी हमारे जो ये उपले हैं ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, और जो बाटी हम इसमें डाल रहे हैं ये भी हमें फटाफट से पलटते हुए सेकनी है। हमें ये जो बाटी है ये 2 बैचेस में सेकनी है, मतलब कि पहला जो लेवल है उसमें हमें ये बाटियां और जो बाटे हैं वो सिर्फ ऊपर से सेकने हैं, क्योंकि अभी जो हमारे उपले हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो जो ऊपर की लेयर है वो जल्दी से सिक जाती है। तो हमें इसे फटाफट पलटते हुए ऐसे सेकना है। उसके बाद में हमें ये जो सारी बाटियां हैं वो निकाल लेनी है। अभी सिर्फ हमें ऊपर की जो लेयर है उसे सिकने के बाद में बाटियों को निकाल लेना है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ये 2 स्टेप में किया जाता है। सबसे पहले ऊपर की लेयर को सेका जाता है, क्योंकि जो हमारे उपले होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो ऊपर की लेयर जल्दी से सिक जाती है। तो जैसे ही ऊपर की लेयर आपकी सिक जाएगी वैसे ही हम फटाफट से इनको हटा लेंगे। और हटाने के बाद में ये जो हमारी सेकंड बैच है, मतलब जो बाटियां बच गई थी उनको भी हम फटाफट से ऊपर की लेयर सेक लेते हैं। यहाँ पे दीदी और मम्मी लगी हुई हैं बाटियों को फटाफट से सेकने में। अगर आपको हाथों में थोड़ी जलन होती है क्योंकि ये बहुत गर्म है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या है एक छोटे छोटे लकड़ी के पीसेस ले लिए हैं और उनसे ये बाटियाँ सेक रहे हैं। एक बार जब ये सिक जाएंगी तो हमें इनको सबको निकाल लेना है। और निकालने के बाद में करना क्या है कि ये जो हमारे उपले हैं, मतलब जो हमने तोड़ के उसको अलग से बनाया हुआ है, उन सबको हम अलग कर लेंगे। मतलब हमें ये जो सारी हमें राख दिख रही है इसे हमें एक साइड में कर लेना है। और अगर कोई पीसेस ऐसे निकलते हैं इसमें जो बहुत ज़्यादा गर्म है या अभी भी जल रहे हैं, तो उन्हें आपको बुझा देना है। जब हमारी सारी राख हम साइड में कर लेंगे तो अब हमें यहाँ पे खाली जगह में बाटियों को डालना है। हम सारी ही बाटियों को एक साथ यहाँ पे डाल देंगे, और ये जो हमने राख को साइड में किया था, ये जो राख है ये हम थोड़ा थोड़ा करते हुए इन बाटियों के ऊपर डालेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना कि हम ये जो राख है ये इन बाटियों को ऊपर से ढक देंगे इस राख से। उससे क्या होगा कि ये जो राख है ये अब
हल्की गर्म तो है लेकिन ये जल नहीं रही, मतलब कि ये बिना जलती हुई राख है जो कि अभी भी गर्म है, जिसकी गर्माहट से क्या है कि हमारी बाटियाँ और ये जो चूरमे के बाटे हैं ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगे, जिससे कि हमारी जो बाटियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बनेंगी, अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगी। तो यहाँ पे ये देखिए हम ये जो राख है इसको हम बाटियों के ऊपर डाल रहे हैं। यहाँ पे मेरी ताई जी को थोड़ी जल्दी हो रही थी तो उन्होंने एक बड़ी सी परात लेकर और इन बाटियों के ऊपर इस राख को डाल दिया, क्योंकि ये जो राख होती है ये बहुत ही जल्दी ठंडी होने लग जाती है, तो हमें ये काम फटाफट से करना है और हमें यहाँ पे इस राख से इन सारी ही बाटियों को अच्छे से ढक देना है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कोई भी बाटी या फिर चूरमे का जो बाटा है वो बिना राख से ढके ना रह पाए। अगर वो बिना ढके रह जाएगा तो वो कच्चा रह जाएगा और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा खाने में। प्लस जो चूरमे का बाटा है वो उसका चूरमा भी नहीं बन पाएगा अगर वो कच्चा रह जाएगा। तो जैसे ही हमारी अब ये बाटियाँ सिक चुकी हैं तो हम फटाफट से इनको निकाल लेंगे। अभी जो आपने उपलों को जला के जो सेटअप देखा था उसे हम जगरे का सेटअप बोलते हैं, मतलब उसी को हम जगरा बोलते हैं। और ये हमने जगरे में बना ली है बाटियाँ। इन बाटियों पे क्योंकि हल्की राख लगी हुई होती है तो हमें किसी साफ़ कपड़े से इन्हें अच्छे से पोंछते हुए और इनको थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लेना है। बिल्कुल एक छोटा सा आपको क्रैक करना है इनमें, ताकि जब हम इन्हें घी में डुबोएंगे तो इनके अंदर तक अच्छे से घी चले जाए, क्योंकि हम राजस्थानियों को घी बहुत ही पसंद है और मैं अगर खुद कहूँ तो मुझे पर्सनली घी बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे जो क्लैरिफाइड बटर हमने यूज़ किया है, ये जो बाटियाँ हैं गर्मा गर्म जब घी में डाली जाती है तो ये जो घी है वो अंदर तक चले जाता है और इन बाटियों का टेस्ट 2 गुना क्या 10 गुना हो जाता है। तो ऐसे हमारी बहुत ही टेस्टी सी बाटियाँ बन के तैयार हो चुकी है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी ताई जी किस तरह से बाटियों को पीट पीट के उनको साफ़ कर रही हैं, और दूसरी तरफ मेरी बुआ हैं जो वो बहुत ही प्यार से उन बाटियों को साफ़ कर रही हैं। तो जैसे ही हमारी बाटियाँ साफ़ हो गई वैसे हमने इनको पिला दिया घी, और यकीन मानिए ये बाटियाँ जितना ज़्यादा घी पिएंगी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो हमने इन बाटियों में भर भर के घी डाल दिया है, जिससे कि इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। हमारी बाटियाँ तो घी में बनी रही है, साथ ही साथ हम चूरमा भी घी में बनाएंगे। आप सब सोच रहे होंगे कि इतना सारा घी कौन खाता है, इतना सारा घी तो अनहेल्दी होगा, लेकिन सच बता रही हूँ जिस दिन आप इस डिश को ट्राई करेंगे, आप खुद बनाएंगे तो आप खुद भी कहेंगे कि बहुत ही मज़ेदार डिश बन के तैयार हुई है। तो हमारी जब बाटियाँ बन के तैयार हो चुकी है उसके बाद में हमारी बारी आती है चूरमे की। तो हमारे जो चूरमे के बाटे थे ये बहुत ही अच्छे से सिक चुके हैं। अभी आपको दिखने में ऐसे लग रहे होंगे कि बहुत ही बड़े बड़े पत्थर हैं, लेकिन जब हम इन्हें एक साफ़ कपड़े से साफ़ करेंगे तो ये अपनी जो खूबसूरती है वो आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमारे बाटे कितने प्यारे से सिक के रेडी हुए हैं। हम इनको 2 से 3 बार साफ़ करेंगे ताकि ये जो इनके ऊपर राख लगी हुई है जो उपलों की वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो एक बार को तो हमें इनको झाड़ झाड़ के और अच्छे से पोंछ देना है और इनको पोंछ के दूसरे एक साफ़ बर्तन में रखना है। लेकिन अभी ये पूरी तरीके से साफ़ नहीं हुए, क्योंकि जो इनमें सिकने के बाद में क्रैक्स आ जाते हैं, उन क्रैक्स में हमारे यहाँ पे राख अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से राख का जो टेस्ट है वो आ सकता है आपके डिश में। तो एक बार आपको साफ़ करने के बाद में उसके बाद आपको दोबारा से साफ़ करने की ज़रूरत है। तो हमारे ये जो बाटे हैं एक बार साफ़ हो चुके हैं, लेकिन अब बारी आती है इनको दोबारा साफ़ करने की। तो दोबारा साफ़ करने के लिए इनको ऐसे मार मार के इनको झाड़ते हुए साफ़ करना है, जिससे कि इनके अगर क्रैक्स में थोड़ा बहुत कुछ डस्ट चली गई है तो वो भी निकल जाएगी। तो अब हमारे बाटे बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। तो अब बारी आती है इनको मारने की। अरे मजाक कर रही हूँ, हम इनको कूट रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लिया है पेस्टर एंड मोटर। और अगर हमारे राजस्थानी भाषा में बात करें तो ये है ओखली और मूसली। तो हम इस बाटे को ओखली में अच्छे से मार मार के और इसका चूरा कर लेंगे। चूरा करने से क्या होगा कि ये जो अंदर से जो सिक चुका है बहुत ही सॉफ्ट वाला जो चूरा, उसको हम अच्छे से बाटे में से निकाल रहे हैं, जिससे कि हम छान के और फिर इसका चूरमा बनाने वाले हैं। इसको छानने के लिए हमने ले ली है यहाँ पे एक छलनी। ये बहुत ही बड़ी सी छलनी है जो बहुत ही चीज़ों में काम आती है और हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो इस छलनी से हमने यहाँ पे इसको चूरमे के चूरे को अच्छे से छान लिया है।
जो बारीक चूरा होगा, मतलब जो सॉफ्ट वाला चूरा होगा, वो नीचे चले जाएगा और जो मोटे मोटे पीसेस बचेंगे वो ऊपर रह जाएंगे और उन पीसेस को हमें दोबारा से पीसना है। तो जैसे ही हमारे जो छोटे छोटे पीसेस निकल चुके हैं, मतलब हमारा जो चूरमे का चूरा है वो नीचे निकल गया है, और उसके बाद में ये जो मोटे मोटे पीसेस रह गए हैं, आप चाहें तो इसे ओखली मोसली से वापस से पीस सकते हैं, नहीं तो अगर आपको शॉर्टकट अपनाना है तो आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा देर तक हमने इनको कूटा था, लेकिन फिर भी ये अच्छे से कूट नहीं पाए, तो हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया। लेकिन इनको ग्राइंड करने से पहले हमने ग्राइंड की थोड़ी सी इलायची, और उसके बाद में हमने ग्राइंड करना स्टार्ट किया इन टुकड़ों को। ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं ये बहुत ही टाइट होते हैं, तो ये अच्छे से कुटने में नहीं आते, तो हमने शॉर्टकट अपनाते हुए इसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद आप देखेंगे कि उतने बड़े बड़े पीसेस थे और अब इनका एक फ़ाइन पाउडर बन चुका है। हमारे इस चूरमे को और भी अलग से टेस्ट देने के लिए हमने यहाँ पे आधा किलो मावा लिया है, और इस आधा किलो मावा को हमने थोड़ा सा सेक लिया है। सेकने के बाद में हम इसे चूरमे में डालने वाले हैं, लेकिन मावे से पहले हम इसमें डालेंगे बूरा। तो हमने जितना आटा लिया था चूरमे का, उतना ही हमें बूरा डालना है। तो हमने कितना आटा लिया था, 3 किलो आटा लिया था, तो हमें 3 किलो ही इसमें बूरा डालना है। जितना हमारा आटा था उतना ही बूरा है, और जितना आटा और बूरा है उसका आधा हमें इसमें घी डालना होता है, या फिर घी आपको जितना ज़्यादा पसंद है उतना ही अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप इस डिश में कितना ज़्यादा घी डालने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे बूरे को अच्छे से छान कर डाला है। बूरे की जो गुठलियाँ होती है वो आपको यहाँ पे फोड़ लेनी है, नहीं तो वो बीच बीच में जब आएगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे आप, जैसे यहाँ पे हमने इसको छान लिया था, वैसे आप इस बूरे को छान सकते हैं, और जो बीच बीच में जो मोटी मोटी गुठलियाँ आती है आप उसे हाथ से फोड़ सकते हैं। तो बूरे को अच्छे से मिक्स करने के बाद में बारी आती है हमारी मावे की। तो यहाँ पे मावा डालने के बाद में आपको अच्छे से हाथ से मसलते हुए मावे को इस चूरमे में मिक्स करना है। और मावा डालने के बाद में हमने यहाँ पे डाल दिया है घी। तो देसी घी जो है वो हम यहाँ पे डाल देंगे और उसे बहुत ही अच्छे से मसलते हुए चूरमे को मिक्स करेंगे। आप जितना अच्छे से इस चूरमे को मिक्स करेंगे, इस चूरमे का टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यकीन मानिए, अगर आप इसको ऐसे ऊपर ऊपर से मिक्स कर देंगे तो जो घी है वो अच्छे से चूरमे में मिक्स नहीं होगा और चूरमा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो आपको यहाँ पे थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है और चूरमे को बहुत ही अच्छे से मसलते हुए आपको मिक्स करना है। उसके बाद में हमने यहाँ पे डाल दिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जिसमें है हमारी पिस्ता कतरन, और यहाँ पे डाल दिए हमने बादाम कतरन। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। इस चूरमे में ड्राई फ्रूट्स डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी आपके चूरमे का टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं लगेगा। और अगर आप चाहें तो इस चूरमे के छोटे छोटे इस तरह से लड्डू भी बना सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। जब आप किसी गेस्ट को खिलाना चाहते हो तो चूरमे के इस तरीके से लड्डू बना के आप खिला सकते हैं। नहीं तो हमारा जो देसी तरीका है वो तो हम चूरमा कैसे भी खा लेते हैं। आप चाहे लड्डू बनाइए, चाहे सिंपल ऐसे ही खा लीजिए, ये चूरमा वैसे ही बहुत टेस्टी लगने वाला है। अब मैं आपको एक लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको चूरमे का लड्डू एक तोड़ के दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं ये कितना रिच लग रहा है। आप जब इसे खाएंगे तो आपको इसके टेस्ट के आगे बाकी सब चीज़ें फीके लगने वाली हैं। तो अब हमने तैयार कर लिया हमारी प्लेट, जिसमें कि हमने लिया है चूरमा, बाटी, और उसके साथ में मैंने यहाँ पे बनाई है गट्टे की सब्जी। आप चाहें तो चूरमा और बाटी के साथ में दाल खा सकते हैं, मिर्च के टिपोरे खा सकते हैं। मैंने यहाँ पे दाल भी बनाई थी, लेकिन मैं उसका वीडियो लेना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे गट्टे के साथ में आपको दिखा दिया है। ये गट्टे की सब्जी भी हमारे राजस्थान में बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत चाव से खाई जाती है। आप भी जब बनाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगने वाली है। अगर आपको गट्टे की सब्जी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए इसकी रेसिपी ज़रूर लेकर आऊँगी। तो इसी के साथ तैयार हो चुकी है हमारी राजस्थानी थाली। ये थाली में आप 2-3 चीज़ें और ऐड कर सकते हैं जो कि हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है, जैसे कि लहसुन की चटनी है, उसी के साथ में दाल है, साथ में आप ले सकते हैं कैर सांगरी का अचार, और इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पे राजस्थानी थाली ट्राई की है, जिसमें कि हमने बनाई है गट्टे की सब्जी। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ऐसी और भी रेसिपीज़ के लिए। तो आज की ये रेसिपी आप बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में। और हाँ, एक और बात, आज की अगर वीडियो में आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा जो मैंने अपनी फैमिली के साथ में किया था, तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं। मैं आगे और भी फैमिली वाले वीडियोस लाती रहूँगी आपके लिए। फिर मिलते हैं। राधे राधे।